ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर रहता है कि बच्चों के पढ़ने का, कोई भी हो बच्चे हों और जो भी स्टडी कर रहे हों, कि उनके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है या बेस्ट टाइम क्या होता है पढ़ने का। ठीक है, और उसके अलावा किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजन के इसमें। तो शुरुआत करते हैं आपके का कौन सा समय सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, सुबह का, दोपहर का, या शाम का, या फिर कहते हैं ना कि रात का। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से। तो सबसे पहले देखो, अब टाइम कौन सा होना चाहिए, तो सबसे पहले मायने ये रखता है क्योंकि हर स्टूडेंट की मानसिक और शारीरिक चीज़ें अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि मान लो कि 10 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है, और 10 के लिए एक जैसा टाइम आप बना दो तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सबकी मानसिक स्थिति और ऊपर शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं है। हर किसी का सारे स्ट्रक्चर और उसकी बनावट और उसकी प्रक्रिया सब अलग हैं थोड़ी सी। तो क्या होगा, सबके लिए एक जैसा टाइम सुटेबल नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा वो टाइम है जब आप अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए तैयार हैं, ये मायने बहुत ज़्यादा रखता है। आपका कहते हैं माइंड मानसिक रूप से तैयार होना और फिजिकली तैयार रहना उस समय स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो पढ़ने के लिए। जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हो कि मैं हाँ इस समय पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय को आप बेस्ट टाइम मान सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। चाहे वो आपका दिन का टाइम हो, चाहे आपका सुबह का टाइम हो, या फिर वो रात का टाइम हो, टाइम कौन सा भी। ठीक है, स्थिति यही मायने रखती है कि आप तैयार हैं कि नहीं। मान लो आपने किसी चीज़ को स्टडी की, ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया कि मेरा ये टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में इस तरीके से पढ़ूंगा, और हो सकता है उस टाइम पे आपका माइंड ठीक तरीके से क्या कर रहा है, पढ़ने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, आपको थकावट हो और कोई दिक्कत हो, वो आपने वो टाइम बना लिया, तो आप उस टाइम में पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको क्या है, आपके शरीर पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है जिस जिस टाइम को आपने लिखा था। तो जब उसके लिए तैयार नहीं है तो आप उस समय स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्टडी का बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार हो पढ़ने के लिए। आपको लगे कि नहीं मैं इस समय तैयार हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, मुझे ठीक है मैं तैयार हूँ, तो आप उस समय आराम से पढ़िए, आपका मन भी लगेगा अच्छी तरीके से, कोई भी सब्जेक्ट हो। और बात आती है कि लगातार मान लो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, तो इसमें ये हो सकता है कि मान लो आपने घंटे आधे घंटे आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा और लगा आपको कि नहीं तो थोड़ी बोरियत सी हो रही है, तो आप इसे चेंज कर दें। क्योंकि आपने स्कूलों में कॉलेजों में देखा होगा कि ज़्यादातर जो पीरियड होते हैं वो 30-35 मिनट के 40 मिनट तक होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इतने तक ही ज़्यादातर दिमाग एक तरीके से रख पाता है चीज़ों को, फिर उसके बाद बदलना जरूरी है। तभी तो होता देखा होगा आपने कि कॉलेजों में 40 से 45 मिनट के टाइम में क्या होता है, जो पीरियड होता है वो चेंज हो जाता है, इसी कारण से चेंज हो जाता है क्योंकि बच्चे ने एक चीज़ को 40 मिनट तक उस चीज़ को पढ़ा, फिर आप उसे थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने के बाद में क्या है, आप दूसरा टॉपिक पकड़िए, तो फिर दूसरे टॉपिक से क्या होगा कि वो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, फिर आपका मन थोड़ी दो चीज़ों पर लगेगा, तो बोरियत महसूस नहीं होगी आपको। क्योंकि मान लो आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बोरियत हो। ठीक है, तो बोरियत के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मान लो आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ा, आप रेस्ट कीजिए फिर। ठीक है, 10 मिनट का 15 मिनट का जो आपको ठीक लगे उचित लगे उतना आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को किसी को ले सकते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें रिवीजन की, रिवीजन कब होना चाहिए। तो देखो ये अपने विवेक के ऊपर है, अपने विवेक के अनुसार है कि आप उसका रिवीजन कब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो आप पहला रिवीजन, मान लो आपने आज पढ़ा तो उसके 24 घंटे में थोड़ा सा सरसरी निगाहों से आप उसे देख लें, एक बार अच्छी तरीके से देख लें कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो वो याद रहेगा। अब दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए, मान लो पहला रिवीजन आपने क्या किया कि मैंने अभी पढ़ा और आपने 24 घंटे के अंदर, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को अगर मान लो आपने रिवीजन किया तो जो चीज़ आपने अभी पढ़ी थी वो उस समय क्या हो जाएंगी, वो अच्छी तरीके से दिमाग में रहेंगी 24 घंटे बाद, कि भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ी तो मुझे ठीक है ये सारी चीज़ें याद है। अब दूसरा रिवीजन कब करना चाहिए, तो दूसरे रिवीजन को आप ये कर सकते हैं कि 7वें दिन तक। ठीक है, 7 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन के अंतर्गत तो वो रिवीजन दूसरा हो जाना चाहिए।
6 दिन 7 दिन में आप उसे क्या करें, दूसरा रिवीजन कर दें। उससे क्या होगा कि आपके जो याद करने की चीज़ें रहेंगी वो काफ़ी समय तक रहेंगी। क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा जो माइंड बोलते हैं ना, दिमाग, वो क्या थोड़ी सी चीज़ों को क्या करा, भूलने की थोड़ी सी प्रक्रिया चालू हो जाती है। उतना दिमाग में अच्छी तरीके से याद रहेगा। कहते हैं कि लंबे समय की चीज़ें याद नहीं रहती अगर उसे आप दोहराएं ना। अगर चीज़ों को आप दोहराएंगे नहीं, मान लो मैंने कोई नंबर याद किया, ठीक है, और मैं उसे बिल्कुल भी, आज मैंने याद कर लिया अच्छी तरीके से, और मैं उसे बिल्कुल भी ना दोहराऊं कभी भी, तो वो क्या होगा, वो धुंधल हो जाएगा। क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया। रिवीजन मतलब आपने उसे दिमाग में दोहराया नहीं। तो ऐसे ही इनका होता है। आप मान लो आपने अभी स्टडी की, तो आप उसे एक दिन बाद उसे थोड़ा सा निगाहों से देख लें, क्या क्या दे रखा है, ठीक है। उसके थोड़े दिनों बाद फिर देख लें आप उससे। तो उससे ये रहेगा कि काफ़ी लंबे समय तक वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी जो आपने पढ़ी थी। ये हर सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन भी ठीक रहता है। आपने चीज़ें पढ़ी, फिर उसके बाद में उनका रिवीजन होना जरूरी है। तो तभी तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। आपने आज पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने बिल्कुल उसे बंद करके रख दिया, बिल्कुल कि नहीं भाई मैंने तो पढ़ लिया। अब आपने महीने 2 महीने बिल्कुल नहीं देखा उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें क्या होंगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर वहाँ पर आपकी नज़र में थोड़ी धुंधल सी हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं रिवीजन ही मायने रखता है। तो समय से अगर रिवीजन होता रहेगा चीज़ों का, तो बाकी आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा समय चुनते हैं अपने रिवीजन